अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एमसीक्यू। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक पार्ट समझ आए और कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट सेज रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है 15ax³ बाय स्क्वायर अपॉन 25a² x y पावर 6। इसको जैसे आपने जो है ना सिंप्लीफाई कर देना है जहां तक ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहले मैं इसी एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ और गैप देके लिख रहा हूँ ताकि आपको कैंसिलेशन समझ आ सके। ठीक है, तो 15a x³ y² लिख लिया। देन आपने 25 लिखा, a² x और y पावर 6 लिख लिया। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, दोनों एक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं 5 के टेबल में, तो मैंने 5 3 15, 5 5 25। a पावर 1 है और ये पूरा होल कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से, लेकिन जो बचेगा वो आपने यहाँ लिख देना है ताकि आपको याद रहे कि ये वेरिएबल लिखना है। फिर x होल कैंसिल हो जाएगा इस x³ से, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। देन ये जो y² है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पावर 6 से, तो यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि ये माइनस हो रही है पावर्स, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6 कर दिया, यानी कि टेबल से कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ये माइनस है। ठीक है, ये इसकी दूसरी तरीका ये भी होता है कि y पावर 4 है ना, तो इसको आप न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो साइन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, फिर बेस सेम्स पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसके हिसाब से भी करेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बुक में आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं भी फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करूंगा, तो इसी वजह से यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मैंने लिखा है। इन डिनोमिनेटर्स को मैं न्यूमरेटर्स में लेके नहीं गया, तो आपने जस्ट जो है ऐसे कैंसिल कर लेना है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लिया और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है वो लिख लेनी है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे बच गया है। देन ए नहीं लिखेंगे, होल कैंसिल हो चुका है। एक्स लिखेंगे, सही है, इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। देन डिनोमिनेटर पे आ जाओ, y² पूरा कैंसिल हो चुका था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा a, और फिर यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे पावर 4 के साथ, तो y की पावर 4 आ चुकी है और यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, क्योंकि इससे मजीद सॉल्व ये सवाल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सवाल कंप्लीट हुआ। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 38k² p³ m पावर 4 अपॉन 57k³ p m²। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपने 30 और 57 जो है ये दोनों 19 के टेबल से हो जाएंगे, तो 19 2 38 एंड 19 3 57। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। k² पूरा होल कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब से, p होल कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब से, तो स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि k लिखना है। देन m² पूरा होल कैंसिल हो जाएगा इस पावर 4 से, यहाँ पे 2 बच जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो लिख लीजिए, जस्ट 2। देन यहाँ पे p था तो p लिखेंगे, और यहाँ पे p जो है वो स्क्वायर बच गया था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लूंगा। फिर मेरे पास यहाँ पे m² बच गया था। ठीक है, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें 3, देन के p नहीं लिखेंगे और m² भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है ना वो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। So now the third part is m n power 4 p³ upon m² n³ p power 4। ठीक है, तो इसमें भी कैंसिलेशन वैसे ही होगी, ये होल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर में से यहाँ पे पावर 1 बच गया। अच्छा, n³ पूरा होल कैंसिल हो रहा है इस पावर 4 से, यहाँ 1 बच गया। p होल कैंसिल हो रहा है इस p पावर 4 से, यहाँ पे 3 बच गया, और q की कोई टर्म यहाँ पे है नहीं तो वो एज इट इज रहेगी। अच्छा, m होल कैंसिल हो चुका है तो मैंने नहीं लिखना, n की पावर 1 थी तो n जस्ट लिख लेंगे, पावर 1 को शो नहीं करते। q लिख लो, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है यहाँ पे m बचा हुआ है वो लिख लो, और साथ में p का क्यूब। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 3abc अपॉन 15a² b² c। ठीक है, तो 3 और 15 एक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, 3 के टेबल में कैंसिल कर दीजिए, 3 5 15 होता है। a होल कैंसिल हो जाएगा, b भी और c भी होल कैंसिल हो जाएंगे इनसे, और c तो होल कैंसिल हो गया। ठीक है, पावर 1 यहाँ पर बच गई है तो लिख लिया। तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऊपर तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर लिखना है, तो साथ में जब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हम लिखेंगे, 1 अपॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5। देन a b c नहीं लिखेंगे क्योंकि c होल कैंसिल हो चुका है। इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि ये समझते हैं कि होल कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से जो भी पावर बच जाए वो आप लिख लें, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये वेरिएबल लिखना है।
ठीक है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं फौरन फौरन और आंसर पे टिक लगा देना है। So now the fifth part is 46 L cube m power 4 n power 5 अपॉन 69 L स्क्वायर m क्यूब n 4। ठीक है, अब यहाँ पे 46 और 69 जो है ये एक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं और आप फ्रैक्शन में जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको 2/3 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2/3 आपने बस कैंसिलेशन करके लिख देना है। ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप इसको लिखेंगे अलाउ होता है, तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एल स्क्वायर पूरा होल कैंसिल हो जाएगा इस पावर 3 से और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, एम होल क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पावर 4 से, यहाँ 1 बच जाएगा। एन पावर 4 पूरा होल कैंसिल हो जाएगा इस पावर 5 से और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपने रेस्ट ऑफ द टर्म जो है न्यूमरेटर में वो लिख ली। तो यहाँ पे एल एम एन ये तीनों जो है पावर 1 के साथ लिखी गई हैं, तो आपने एज इट इज लिख लेनी है। और डिनोमिनेटर में 3 आ गया, एल स्क्वायर एम क्यूब और एन पावर 4 होल कैंसिल हो चुके हैं, तो लिखने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो 2/3 एल एम एन जो है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ द पार्ट नंबर 6 इज x-3/3 - x। अब यहाँ पर कैंसिलेशन तो हो रही है लेकिन उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि न्यूमरेटर में x-3 आप देख रहे हैं तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। आपके ऊपर है कि आप 3 - x से माइनस कॉमन ले लें या x-3 से ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा न्यूमरेटर में से तो मैं क्या लिखूंगा, x के साथ प्लस की साइन थी ना तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस एक्स लिखूंगा और माइनस मैं कॉमन ले चुका हूँ तो इस माइनस की जगह पर प्लस लिखा जाएगा और फिर इसी तरीके से 3 और ब्रैकेट क्लोज। देन डिनोमिनेटर जो है उसमें से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर बनाना है ताकि मैं कैंसिल कर सकूँ। ठीक है, और ये कैंसिल हो भी जाएगा क्योंकि ये -x+3 है ना, तो मैं इसको अरेंज करके अगर लिखूँ तो मैं क्या 3 - x लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 के साथ प्लस की साइन है और x के साथ माइनस की साइन है और यहाँ पे 3 - x आपने डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लिया। उसके बाद इनको आप कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पर आपके पास आंसर -1 आ चुका है। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सो नाउ पार्ट नंबर 7 सेज दैट x² - 81 अपॉन x+9। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - b² का। ठीक है, मैंने रेफरेंस दे दिया, आप भी लाजमी दीजिएगा और इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है और x+9 लिख लो। ठीक है, अब a² - b² आप क्लोज फॉर्म लिख चुके हो, उसकी ओपन फॉर्म क्या हो जाएगी, x+9 और x-9। ठीक है, ये हो गया और अपॉन में आपने x+9 लिख दिया। ठीक है, देन आप यहाँ पर कैंसिल कर लो, आंसर आ गया आपके पास x-9। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो यही इसका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका। सो नाउ पार्ट नंबर 8 सेज दैट r+3 r+4 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं, डिवाइड हो जाएंगे r² - 16 से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज करना है a² - b² का, जो कि बराबर होता है a+b a-b के। तो r का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख लिया है और 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लें। उसके बाद इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा r+3 r+4 अपॉन r+4 यानी a+b और a-b। ठीक है, तो ये हो चुका है। देन r+4 से r+4 जो है वो कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो r+3 अपॉन r-4 है। ठीक है, और यहाँ पर ये सवाल एंड हो चुका है क्योंकि इसको मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। ठीक है, और हमें वहीं तक रिड्यूस करना था जहाँ तक पॉसिबल हो, तो यहीं तक पॉसिबल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको हर एक पार्ट क्लियर हुआ होगा। एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से 1 मार्क का एमसीक्यू लाजमी आएगा। So now we are going to solve question number 2 and that says evaluate the following expressions for the given value of each variable. Part number 1 says that 3 r square minus s square if r equals to 2 s equals to -1। बहुत easy question, MCQs के लिए most important 1 मार्क का MCQ यहाँ से भी आएगा, तो इस वीडियो से आपको 2 मार्क हासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सॉल्व करते हैं। r की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 पुट किया आपने और s की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करनी है। तो कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है यहाँ पर जल्दी करते हैं और वो जो है फिर जो है ना स्टेप गलत लिख देते हैं। तो बेहतर है कि आप हर एक स्टेप को क्लियर करें। ठीक है,
ताकि मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाए। आर की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 आपने लिखा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कर दो। एस है तो एस की जगह आपने -1 लिखा और इसका स्क्वायर कर दो। रिमेंबर कि ये ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है कि वो ये राउंड ब्रैकेट से यूज करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता है। वो 3 को सिर्फ 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है, वो इससे नहीं करवाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। तो बेहतर ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर लगा लें, ताकि आपको ये याद रहे कि भाई ये जो 3 है इस पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और बॉड मास लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है ब्रैकेट्स ओपन, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगी, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहा होगा, उसको मुताबिक हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 एंड देन 2 का स्क्वायर, 4 माइनस -1 का स्क्वायर कर लो तो प्लस का 1 होता है। रिमेंबर कि जो माइनस है, ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दिया देन 1, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स है, यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आता है, और ये माइनस यहाँ पर लिखा हुआ था तो वैसे ही मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर क्या करना है कि 3 और 4 -1 को आप करोगे सॉल्व, तो विच इज ऑल्सो 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। So now the second part is half mb square at m equals to 18.75 and v equals to 5.6. तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ, एंड देन m की वैल्यू जो है वो 18.75 है, v का स्क्वायर करना है 5.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, 5.6 का होल स्क्वायर पहले कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने पूरी इक्वेशन अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिख देनी है बिल्कुल इसी तरीके से, और जो भी आंसर आएगा वो आपने उसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 18.75 एज इट इज, और 5.6 का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 31.36, और फिर देन इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो हाफ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 588 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब 2 से इसको डिवाइड करवा दोगे आप तो 294 इसका जो है वो आंसर आ चुका है। So the third part says that root 2gs when g equals to 32.2 and s equals to 144.9, वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर रूट है, फिर 2 लिखा आपने, g की वैल्यू 32.2, देन s की वैल्यू 144.9, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रूट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है ना, इनको आप सॉल्व कर लें, तो इनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको आंसर देंगी कैलकुलेटर में 933.156, ठीक है। और जब आप एमसीक्यूज पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं कीजिएगा, जल्दी से आपने बस ये जो लिखना है और इसी इक्वेशन को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है रूट के साथ और आंसर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी आंसर मिल जाएगा वो उसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 96.6 मेरे पास आ रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं चैप्टर 5 भी कवर कर रहा हूँ और साथ में एमसीक्यूज की प्रेपरेशन भी करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 सेज दैट 3x माइनस वाई plus 1 upon z if x equals to minus half, y equals to 3, z equals to minus 1 upon 3। वैल्यूज पुट कर लीजिए, x की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, माइनस y की जो वैल्यू है वो 3 है, प्लस 1 अपॉन z, z इज माइनस 1 अपॉन 3 ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आंसर आपका वैलिड ना आए, तो बेहतर है कि आप इस डबल फ्रैक्शन को जो है ना सिंगल फ्रैक्शन में लिख लें, फिर आप कैलकुलेटर में बेशक इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करेंगे। -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -3/2, देन -3 आ गया, और ये जो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है 1, प्लस माइनस जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपने -1 लिखना है। देन यहाँ पर ये जो 1 था वो आप लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन ये जो माइनस का 1 है वो इस -1/3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। और रिमेंबर कि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, मुझे माइनस बन चुका है, तो इसके साथ अब प्लस की साइन ही है, तो 1/3 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि -3/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, -1 एज इट इज, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है कि जो राइट साइड पर टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। देन अब आप इस एक्सप्रेशन को इजीली कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हैं, और जब आप पुट करेंगे तो आंसर आपको -7.5 मिल जाएगा, जो कि बुक से मैच भी हो रहा है। नाउ पार्ट नंबर 5 सेज दैट 0.1 d स्क्वायर प्लस 0.01 d
प्लस 1 इफ डी इक्वल्स टू माइनस 0.2। तो यहाँ पे आपने जस्ट डी की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, इसका स्क्वायर कर लो। 0.01 डी की जो वैल्यू है वो माइनस 0.2 हो जाएगी प्लस 1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि 0.1 माइनस 0.2 का स्क्वायर कर लोगे और फिर इस पूरी एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेटर में लिख लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 1.002। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए मैंने जो है फौरन ही इसको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल लिया है, क्योंकि एमसीक्यूज में आने ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं आने, तो आपने भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कैलकुलेटर में भी आप वैल्यू पुट करें तो आंसर जो है डिफरेंट आ जाता है। तो उसको फिर किस तरीके से आपने जो है ना इजीली ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जो आंसर आपको वैलिड ला कर दे सके, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता भी देता हूँ। जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप अंडरस्टूड है, आप पहले से समझते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो होपफुली पार्ट नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। Part says that 4/7 b cube minus 3 whole half b square plus b minus 3 if b equals to 1/2। अब यहाँ पे b की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1/2 होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे, 2 3 6 6 + 1 7 7/2 b स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर नहीं लिखेंगे, b की वैल्यू पुट करनी है तो हाफ का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस b फिर देन हाफ और फिर माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर में ये एक्सप्रेशन लिख देनी है, तब भी आंसर जो है सेम ही आएगा। वरना अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहें तो आप इन दोनों को कैलकुलेटर में पहले मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर आपके पास 1/14 आ रहा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर आपके पास 7/8 आ रहा होगा। देन ये जो अकेली टर्म है तो आपने ऐसे ही सिंगल लिख लेनी है -3 के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आपने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद आप कैलकुलेटर में आप इजिली ये एक्सप्रेशन लिखिए और जब आप जो एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -185/56। ठीक है, -185/56 जो है ये बुक के अकॉर्डिंगली नहीं है आंसर। ठीक है, बुक में डिफरेंट आंसर है। बुक में जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है कि -317/56। अब ये जो आंसर है ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कैलकुलेटर तो आपको यहाँ तक लेकर आएगा, कैलकुलेटर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आंसर देने से रहा। तो बेहतर है कि आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं, तो बेहतर है कि फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आ रहा है आपने उसका जो डिनोमिनेटर है वो बाहर लिखा और न्यूमरेटर को अंदर लिखा और देन डिवाइड कर दिया। 56 को जब आप जो है मल्टीप्लाई करें और देखें कि 185 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, तो वो यहाँ पर 3 टाइम्स पर 168 आ रहा है, वो मैंने लिख दिया। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 17 यहाँ पर आ जाएगा और 17 जो कि क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये 17 रिमाइंडर हो चुका है। अब लिखने का तरीकाकार क्या है कि आपने फौरन फौरन तो ये कर लिया। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आंसर होता है जिसको हम क्वोशंट भी कहते हैं डिवीजन की फॉर्म में, तो वो 3 जो है वो आपने पहले लिखना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो गैप के बाद जो पहला न्यूमरेटर हो जाएगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 17 मैंने लिख दिया और जिससे आपने डिवाइड करना था वो आपने जो है डिनोमिनेटर में लिख लेना है। तो यहाँ पर ये बुक के अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो आ चुका है और पेपर में भी एमसीक्यूज में आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा। और मेरे इस चैनल तलहात मैथ्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।